नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनहरा टाइम्स न्यूज। स्पष्ट खबरें आपके साथ। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सुनहरा टाइम्स के साथ। मेरा नाम गणेश ज्ञानार्थी है। मैं पिछले 47 सालों से पत्रकारिता में काम करता हूं और यहाँ पता चला था कि वो प्रेस क्लब से संबंधित कोई बात जिलाधिकारी से की जानी है, तो उसी के लिए आया था। मामला ये है कि इटावा के पुराने स्थापित पत्रकारों को एक तरफ रख के रातों रात फर्जी ढंग से एक प्रेस क्लब बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सरकार से पैसा लेना था। मैंने माननीय राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी से मिलकर ये शिकायत की थी। तब उसका जो पैसा जो है और उनसे अनुरोध किया था कि ये पैसा किसी क्लब को न देकर ये जिलाधिकारी के माध्यम से सरकारी विभाग द्वारा बनवाया जाए। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने फिर बनी बनाई चेक फाड़ दी थी उन लोगों के सामने। उसके बाद में ये प्रेस क्लब भवन बना और बनाने वाली संस्था ने जिलाधिकारी महोदय को जब तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाया तब तक इसका रातों रात उद्घाटन करा दिया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया। इसमें ड्रगिस्ट एसोसिएशन की और तमाम उसकी जो है मीटिंगें होने लगी, किराए पर चलने लगा। उसके बाद में जिलाधिकारी आलोक सिन्हा जी से हमने लिखित में ये शिकायत की और इटावा के और वरिष्ठ पत्रकारों के किशनलाल जैन जी थे और प्रताप सिंह चौहान जी थे, श्रीपन त्रिपाठी जी थे और भी कई लोग थे। तो उसके माध्यम से ये शिकायत की कि ये जो है ये यहाँ पर प्रेस क्लब पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो आलोक सिन्हा जी ने उस समय सिटी मजिस्ट्रेट वो हरवंश सिंह चुग थे, उनको भेजकर वो सारा सामान वहाँ से निकलवाया गया था, फेंकवाया था। उसके बाद में वो सारा हम लोगों ने ये अनुरोध किया था कि जब तक यहाँ पर ये सूचना विभाग यहाँ चल रहा है किराए के भवन में, इसको वहाँ स्थानांतरित कर दिया जाए और कर्मचारी जो है अपना काम करते रहें, पत्रकार भी अपना काम करते रहेंगे। तो तब से वहाँ पर चल रहा है। अब तक सूचना विभाग का इतने वर्षों से किराया बचा, हम लोगों ने उसका किराया बचाने का काम किया। अब जितने पैसों में प्रेस क्लब बना है उतना तो किराया सूचना विभाग का बच ही चुका। तो प्रेस क्लब भवन में अभी पिछले 2-3 साल पहले एक ये DIO थे, थोड़ा सप्रेस क्लास के लोग थे, उनको गाली गलौज बहुत की जाती थी, उनको जाति सूचक गालियाँ भी दी जाती थी। बेचारे मतलब जिन्हें बहुत प्रताड़ित थे, लेकिन जो है वो उनसे रजिस्ट नहीं कर पाए, हम लोगों को भी पता नहीं चल पाया और उन्होंने इस पर फिर कब्जा कर लिया। और कब्जा के संबंध में अभी बीच में सन 2010 में हमने 10 दिन लगातार, 10 दिन नहीं 13 दिन लगातार एक उसमें अखबार में छापा। 13 दिन लगातार एक संबंधित चीज़ें जो हैं वो लगातार 13 दिन छापी। इटावा और अय्या के लगभग 64 पत्रकारों ने इस प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ हमारे रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और अपना वर्जन दिया, वो सब भी मौजूद है। वो सारी चीज़ें हमने अखबार में छापी। लेकिन है क्या कि लोगों को लगता है कि प्रेस क्लब किसी की निजी संपत्ति है। हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, सभी के लिए, मतलब जिन्हें कोई भी संगठन हो, आप अपना काम करिए, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन किसी संगठन के द्वारा ये अनुचित है कि वो किसी भी सरकारी संस्थान को वो अपने कब्जे में ले और जिलाधिकारी और सारा प्रशासन केवल टुकर टुकर करके देखता रहे। अब जिलाधिकारी महोदय को चूँकि पता ही नहीं था, अब जो DIO थे तो उनको भी सारी स्थितियाँ, मेरे पास उसके सारे कागजात पिछले 40 सालों के सब मौजूद हैं और इनमें से इन्होंने जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में मुकदमा किया इन लोगों ने। वहाँ से हमने ही फिर उसकी रिट के इसका जवाब बनवाया, वहाँ से ये लोग हार गए इलाहाबाद से। अब जिस मामले में जिलाधिकारी महोदय जीत गए और ये लोग हार गए, फिर भी अगर जिलाधिकारी की जानकारी के बगैर इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है तो ये जिला प्रशासन की हार है ना, हमारी हार थोड़ा है। जिला प्रशासन अगर खुद हाई कोर्ट में जीत जाता है और ये लोग हार जाते हैं,
उन्हीं लोगों को ये कब्जा करवा देता है और सारे पत्रकारों को उससे मीटिंग वगैरह से उन सारी चीज़ों से वंचित रखता है। तो हम लोग तो सड़क पे अपना झेल रहे हैं, लेकिन ये अंततः जिला प्रशासन की हार है। ये अनाधिकृत और अनैतिक कब्जा इसलिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी उसमें अपना ताला नहीं लगा सकते। उसमें सारी यानी सूचना विभाग का सारा मटेरियल, हज़ारों की संख्या में किताबें रखी थी, रातों रात वहाँ से हटवाई गई और उसमें अपना ताला जड़ दिया गया। और वो पिछले जो सूचना अधिकारी थे बेचारे बड़े सीधे थे और बहुत प्रताड़ित भी थे, और उनका रिटायरमेंट का पीरियड था, वो किसी विवाद में नहीं फंसना चाहते थे। तो वो उसके बाद में ये आसपास के दुकानों से पैसा लेना और ये सब तमाम लोग, मतलब ये सारी चीज़ें अखबारों में लिखी जा चुकी हैं, जिला प्रशासन को भी दी गई हैं। लेकिन है क्या कि लोग आते हैं चले जाते हैं, उसके बाद में मतलब जिन्हें इसमें संबंधित कोई ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये जो प्रेस क्लब इटावा है, उसके अध्यक्ष महामंत्री का है। नहीं, अब प्रेस क्लब भवन की हालत आप देख लीजिए। प्रेस क्लब भवन की हालत ख़राब केवल इसलिए है कि ये लोग वहाँ पर कोई काम नहीं होने देते। वहाँ लैट्रिन वाले टैंक में दुनिया आसपास के सारे लोग उसमें सारा कचरा अपना उसमें डालते हैं, पंप उसका चलता नहीं, बिजली कनेक्शन इधर उधर से लोग लिए हुए हैं। तो ये जो सारे प्रेस क्लब भवन पूरे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, इधर उधर से जिलों भर से पत्रकार आते हैं, वो उसमें रुकते हैं और अपने सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है केवल कुल मिला के आपाधापी, अराजकता और गुंडाई चल रही है। डीएम को लोगों ने ये एप्लीकेशन दी थी कि इसके संबंध में, तो डीएम ने तो ये कहा कि ठीक चलिए अभी इसको देखते हैं, तो जो भी है उसमें कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, ये जिला प्रशासन अपनी सारी फाइलें पुरानी निकलवाए, उसमें ये देखे कि किन लोगों ने जिला प्रशासन के ख़िलाफ़ मुकदमा किया था और कौन लोग हाई कोर्ट से हार गए हैं और जिला प्रशासन क्यों जीत गया है। और अगर उन्हीं के द्वारा अनाधिकृत रूप से, अवैधानिक रूप से इस तरीके से कब्जा कोई किया गया है, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई जिला प्रशासन को समझ में आएगी, जिला प्रशासन के बुद्धि विवेक के अंतर्गत जो भी संभव होगा वो अपना करेंगे। नहीं, जिले के सारे पत्रकारों के लिए ही है। कोई भी संपत्ति किसी की व्यक्तिगत नहीं होती है। ये सरकारी भवन जितने भी हैं जनता की संपत्ति है। पत्रकार जो है जनता के सेवक हैं, जनता की आवाज़ हैं, जनता के बिना चुने प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। अगर उनके लिए मतलब इस तरीके की सुविधाएं सरकार करती है और उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, तो ये पत्रकारों का वो दोष थोड़ा है। ये तो प्रशासन और शासन की लापरवाही या गड़बड़ी है। जिले के समस्त पत्रकारों के लिए उस ताले को खुलना चाहिए और नियमानुसार जितने भी संगठन हैं, जिनको अभी अपनी जो भी बैठक करनी है, जो भी कार्यक्रम करने हैं, वो सब अपने उस हाल में करें।